बच्चों कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मनु की पाठशाला। नाउ वी विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। Fe3 प्लस 3E माइनस से Fe है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका दिया हुआ है। Fe प्लस 2E माइनस इसका भी वैल्यू दी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट फॉर Fe3 प्लस ई से Fe2 बनना है। तो हमको ये बताना है कि इसके लिए जो वैल्यू होगी डेल्टा ई नॉट की वो क्या होगी। इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हम क्या करते हैं, डेल्टा जी इजकल टू माइनस एन एफ ई। ई नॉट जो होता है ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बट डेल्टा जी नॉट जो होती है वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि डेल्टा जी को जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंसिव को कर सकते हैं, इंटेंसिव को नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए डेल्टा जी की फॉर्म में लिखते हैं। पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं। अगर मैं इसको 1 का बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, और निकालना हमको है थर्ड के लिए हमें फाइंड आउट करना है। Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, सब रिडक्शन हो रहा है इसका। तो डेल्टा जी इसके लिए मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एन। कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। एन बराबर इसके लिए कितने हैं, 3। तो माइनस 3 इंटू एफ फेराडे नंबर होता है 9650, इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, इंटू ई। ई हमारा क्या है, पोटेंशियल है। तो डेल्टा जी अगर नोट करना चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए अगर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं तो डेल्टा जी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। नॉट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई की वैल्यू देखी दी है -0.036 वोल्ट। तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.88 एफ। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, Fe प्लस टू। Fe2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, रिडक्शन इसका भी हो रहा है, तो ये क्या दे रहा है, ये Fe दे रहा है। इसके लिए डेल्टा जी की बात करें, अगर इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो -2, क्योंकि इसके लिए एन कितना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है, 2 का हो रहा है। -2 इंटू एफ इंटू ई कितना है इसके लिए, देखिए ई की वैल्यू जो दी है -0.44 वोल्ट दी हुई है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.108 एफ। सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमको फाइंड आउट क्या किसके लिए करना है, Fe3 प्लस प्लस ई माइनस से Fe+2, इसके लिए हमें निकालना है। तो अब ऊपर इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, ये हमने इसको 1 लिया था, इसको 2 लिया था। 1 और 2 में देखिए, अगर इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 1 है तो 1 में देखिए इसको Fe3 प्लस प्लस 3E माइनस माइनस Fe2 प्लस माइनस 2E, राइट साइड का राइट साइड लिख देते हैं, Fe माइनस Fe। तो देखिए Fe3 प्लस 3 से E आएगा, प्लस E माइनस माइनस Fe2 प्लस इज इक्वल टू 0। तो Fe प्लस 3 प्लस E राइट साइड में जाएगा, तो ये Fe2 प्लस। ये सेम इक्वेशन मिल गई हमको यहाँ पे, वही हमसे पूछा था। तो अब डेल्टा जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वैल्यू दी हुई है, 1 से 2 को सेपरेट कर दीजिए, तो 0.88 एफ माइनस 0.108 एफ। सेपरेट करने वैल्यू इसकी कितनी आएगी, प्लस में आएगी 0.772 एफ। ये हमने डेल्टा जी निकाल लिया है, कॉमन इनका डेल्टा जी। हमको निकालना वैल्यू किसके लिए था, इस रिएक्शन के लिए निकालना है हमको। रिएक्शन को किस रिएक्शन के निकालना है, इसके लिए हमें ई नॉट निकालना है। तो अगेन अब लिखेंगे जो इक्वेशन, ई नॉट फॉर द रिएक्शन Fe3 प्लस ई Fe2 प्लस, फिर से डेल्टा जी इजकल टू
माइनस NFE। अगर हम इसको 3 मान लेते हैं तो इसको 3 लिख दीजिए। चलिए, ये 3 हो गया, ये यहाँ पे 3 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा G3 अपॉन NF। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस डेल्टा G3 कितना आया था, 0.772F। एन यहाँ पे कितना है, देखिए इस इक्वेशन के लिए एन यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 इंटू एफ। एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी थी, 0.772। ये आपका आंसर आगे किस में आ जाएगी, वोल्ट में। ये वोल्ट में वैल्यू आ गई। डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। डी आंसर है आपका। इसमें हमने क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट क्या थी इसमें आप ये बस समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज जो है, कॉन्सेप्ट इसमें ये होती है कि जब भी हमें ई की वैल्यू दी होती है इक्वेशन फॉर्म में, तो उसको डायरेक्टली वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। हमको डेल्टा जी की फॉर्म में लिखना होता है, फर्स्ट एक्सटेंसिव फॉर्म में लिखना होता है। डेल्टा जी जो होता है ये एडिटिव होते हैं, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन उसको ई की फॉर्म में लेके आएंगे और फिर आंसर निकालेंगे। आई थिंक क्लियर है। नो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। पहले के 6 क्वेश्चन हमने जो हमारा दूसरा लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें करवाए थे। अभी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स का कवर हो जाएगा। इन एक्सपेरिमेंट 0.0 F वाज पास्ड। फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जो पास कर रहे हैं थ्रू 400 ml ऑफ 1 m सोल्यूशन ऑफ NaCl। व्हाट वुड बी द पीएच। पीएच की वैल्यू कह रहा है, क्या निकालना है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है पीएच। किसके बाद निकालना है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। जो क्वेश्चन में कहता है बस आप उसको डिकोड करना आना चाहिए, आपको उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में आपको पता था कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NaCl। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl एक्वस फॉर्म में होगा, तो अगर इसको एक्वस फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये Na प्लस प्लस Cl आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। H2 जो है ये आपका H प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट होगा आयनों में। एट कैथोड, अब यहाँ पे कैथोड और एनोड दो रिएक्शन होती हैं। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ कैथोड पे आपको दो चीजें मिल रही है, एक Na प्लस मिल रहा है और दूसरा H प्लस मिल रहा है। सेकेंडली यहाँ पे एनोड है, एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, दो चीजें मिल रही है, एक OH माइनस मिल रहा है और दूसरा Cl माइनस मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ वी विल डिसाइड कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड, कैथोड मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। कैथोड में मतलब रिडक्शन होता है, और एनोड की बात करें तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। Na+H में किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कम होता है, किसकी टेंडेंसी सबसे इजीली होने की होती है, रिड्यूस होने की, वो H+ की होती है। तो H+ यहाँ पे H+ की बात करें तो H+ यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। OH और Cl- में एक प्रेफरेंशियल सीरीज दी होती है, जब मोर देन 1 आपके आयंस डिसोसिएट होते हैं, वन मोर देन वन एनोड के लिए एक सीरीज होती है जिसमें कि प्रेफरेंस लेवल पे OH माइनस से Cl माइनस ऊपर होता है, इजिली डिस्चार्ज होता है, इजिली लेस एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे Cl एनोड पे आ जाएगा, तो कैथोड पे क्या आएगा, H+ विल रिड्यूस। जब कैथोड पे H+ रिड्यूस करेगा, कैसे करेगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या बना देगा, H2 गैस। ये एक्वस फॉर्म में होता है, लेट गैस फॉर्म में बना देगा। अब एनोड की अगर हम बात करें, एनोड में क्या होता है, Cl माइनस से किससे जा रहा है, ये Cl2 गैस में जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के 2Cl करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन टॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो थी वो क्वेश्चन में यही है कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है किसकी, NaCl की, और एक्वस सोल्यूशन में हो रही है। तो सोल्यूशन में आपको ClOH माइनस में ये पता करना होता है कि ऑक्सीडेशन Cl माइनस का होगा या OH माइनस का होगा। ये प्रेफरेंशियल सीरीज आपकी NCERT में दी, आप चेक कर लीजिएगा। इन सोल्यूशन
अब बचेगा क्या, Na प्लस बच रहा है और क्या बच रहा है, OH माइनस। तो Na प्लस OH माइनस अगर बच रहा है तो इसको जब Na प्लस OH माइनस रहेगा तो ये क्या दे देगा, NaOH दे देगा। तो इससे इस NaOH से हमको क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, OH माइनस आयन मिलेंगे। अब आपको पता होता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, X इंटू मोलरिटी होता है। क्यों ये इस तरह लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया था चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू एन एफ, 0.04 एफ। तो n का मतलब क्या हुआ, x कह लीजिए, यहाँ पे n कह लीजिए, n नंबर ऑफ n फैक्टर होता है, n इक्वल टू कितना है, 0.04। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट में यूज होती है, n इक्वल टू 0.04 है, इनटू मोलरिटी मोल पर लीटर है, लेकिन मोल पर लीटर है तो ये 1 मोलर तो दिया हुआ था, लेकिन कितने वॉल्यूम में दिया था, 400 मिलीलीटर। देखिए 400 मिलीमीटर ऑफ 1 m सोल्यूशन। तो मोलरिटी हमेशा लेते किस में है, लीटर में। मोलरिटी किस में होती है, मोल पर लीटर में। 400 के लिए इसमें था, तो लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 2020 गया, 4 इंटू 100 इंटू 10, 4 से 4 हुआ तो ये कितना है, 0.1। तो नॉर्मलिटी आ गई 0.1। तो इट मीन्स कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 0.1। अब किसके आए हैं, NaOH के सोल्यूशन के। ये कब आया था, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। ये Na प्लस कब बचे थे, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बचे थे। उसके बाद हमारे पास NaOH था, OH माइनस। तो OH माइनस में अब ग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने आ गए, 0.1। तो OH माइनस कितना हो जाएगा इसमें, 0.1, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1। पीएच, और हमने पीएच पढ़ा है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना होता है, 14। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14। अब यहाँ पे OH माइनस है तो पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस। OH माइनस 10⁻⁻ माइनस माइनस से आएगा तो माइनस लॉग बेस टू दी 10 है, तो ये 10⁻⁻1। तो 1 ये कितना हो जाएगा, पीओएच 1 हो जाएगा। तो पीएच यहाँ देखिए करिए, पीएच प्लस 1 इक्वल टू 14। तो पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। तो वैल्यू हमारी ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देखिएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके दिए हुए हैं। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस दी हुई है कि सोडियम, एक पहला क्वेश्चन पार्ट ये था। दूसरा कैथोड एनोड पे क्या इसमें होता है, डिस्चार्ज होता है, कौन इजिली हो जाता है, जिसकी एनर्जी कम होती है ClOH में, उसको प्रेफरेंशियल हमें सीरीज होती है कि इससे निकालते हैं एनोड के लिए। कैथोड के लिए हमारे रिडक्शन वैल्यू दी होती है, ई नॉट की वैल्यू, उससे निकालते हैं कि H प्लस जल्दी रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू Na प्लस, क्योंकि Na प्लस और Li वगैरह ये सब क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूस करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। पीएच निकालना था, पीएच के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए इसमें इस चैप्टर को केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर का, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है हमारा, 14 होता है। पीएच बराबर इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। उसी तरह जैसे पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो वैल्यू निकाल ली। नॉर्मलिटी इक्वल टू एक्स इंटू मोलरिटी होता है, तो सेम यहाँ पे चूंकि एक्स एन था तो एन की वैल्यू कितनी थी, 0.04 पुट कर दी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारी दी है 4/3 Al प्लस O2 से हमारा 2/3 Al2O3 बन रहा है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किलो जूल पर मोल दिया ऑटो करेक्शन में। द मिनिमम ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 के इलेक्ट्रोलिसिस में, जहां पे एफ की वैल्यू दी है 96500 कूलम पर मोल। बेसिकली इसमें अब आपको निकालना क्या है कि आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही फेराडे लॉ के लिए जब था तो वो हमें क्या देते थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फेराडे, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हो रहा होगा तो कितनी वैल्यू देता है, 2। अगर मैं बोलूं 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितनी दे देगा वैल्यू, 5F जी होता है। इसीलिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने इस रिएक्शन से निकालेंगे। हमें इसके बाद डेल्टा जी पता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, -NFE। देखिए डेल्टा जी पता है हमको,
एन हमें निकालना है, एफ दिया है तो इससे किसकी वैल्यू निकल आएगी, ईएमएफ की वैल्यू निकल आएगी हमारी, इसकी देखिए ईएमएफ, ये ईएमएफ की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो अब क्या होता है, 4/3 EL है, तो 4/3 रिएक्शन में है, इससे देख क्या रहा है ये 4/3 होगा, चूंकि ये तो रिएक्शन पूरी लिख दी गई है, एल्यूमिना बना रहा है इससे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से, हमें 4/3 है, तो 4/3 लिखा, और 4/3 क्या लिखेंगे, ये Al3+, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर होती है। गेन करना, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए, चूंकि O2 को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, ऑक्सीडेशन मतलब O2 का ऐड होना, ऑक्सीडेशन, O2 का रिमूव होना, रिडक्शन। सिमिलरली H2 का ऐड होना क्या कहलाता है किसी एलिमेंट में, रिडक्शन। H2 का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तीन तरीके से लिखते हैं इसको, लेकिन अब चूंकि ऐड ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। 4/3L, अब देखिए 4/3 एल्यूमिनियम के 3 हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। आपको मेरे ख्याल समझ में आ, देखिए 4/3L था, 4/3L लिखा, लेकिन चार्ज कितने इसके कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3+3, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 3/3, 4, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। अब सिंपल क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको किसमें दिया, डेल्टा जी -827 किलो जूल में, तो उसको जूल में कर दिए, 10,000 से मल्टीप्लाई करिए, -4 इंटू कूलम्स, एफ की वैल्यू लिख दीजिए, अब इंटू ई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2.14 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी ये आपको समझना है, जब भी कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये देखना है बैलेंस कैसे करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है एक डेनियल सेल है जिसकी E1 EMF वैल्यू दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, डबल लाइन को सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। पहले कंसंट्रेशन रिएक्शन में दिया और बाद में कह रहा है कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं तो वैल्यू कितनी होती है, E2। पहले E1 है तो E1 के लिए हम रिएक्शन लिख सकते हैं कि फॉर ए गिवन सेल, फॉर ए गिवन सेल क्या होता है, E1, E की वैल्यू जो थी यहाँ E1 दिया हुआ तो E1 लिख देते हैं, E0 मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ E 0.059 अपॉन n log of base 10 और Zn2+ अपॉन Cu2+। सर ये समझ में नहीं है कैसे लिखा हमने, इसके लिए बेटा रिएक्शन होती है, कैसे होती है कि अगर Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का निकलना होता है, और Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये Cu सॉलिड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, रिएक्शन जब लिखेंगे तो Zn सॉलिड प्लस Cu2+, ये एक्वस, इससे क्या बना रहा है, Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। सॉलिड के लिए वैल्यू 1 हो जाती है कंसंट्रेशन। अब बचे हमारे पास Cu2+ और Zn2+, तो Q की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये Zn2+, एक्टिव मास फॉर्म में लिख देते हैं इसको Cu2+, ये Q होता है। तो यही वैल्यू जो यहाँ लिखी है ये क्या है, Q है। बीच में पूछते हैं तो Q होता है, बट अगर कभी आपसे क्वेश्चन में कह दे एट इक्विलिब्रियम तो Q बराबर क्या होता है, K के बराबर हो जाता है, और वहां पे E की वैल्यू की होती है 0 हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, बस E1 कितनी वैल्यू हो जाएगी, अच्छा n बराबर कितना है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था तो यहाँ पे n बराबर 2, E0 -0.059 अपॉन 2 log 10, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 अपॉन U2 कितना दिया है 1 दिया है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 10⁻² आएगा, चलिए कर लिख देता हूँ
माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 10⁻²। 10⁻², जब इसमें आएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, 0 प्लस 0.059, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे आएगा, -2 लॉग 10, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कितना का -2, और -2 यहाँ पे जब आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए, आफ्टर चेंजिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वैल्यू चेंज कर दी गई है। अब वैल्यू देखिए क्या है, उसने क्या कहा, ZnS, ये था ZnSO4, क्वेश्चन में जो कह रहा है इसको कह रहा है 1m कर दिया गया, पहले 0.01 था। E2 क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.059 ऑन 2 लॉग, फिर से रिएक्शन लिखेंगे, सेम वही आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Zn2 प्लस, और नीचे क्या आएगा, Cu2 प्लस। अब देखिए Zn प्लस वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि Zn किधर आता है, राइट में आता है, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1, और ये नीचे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01। अगर जब इसको लिखेंगे 10⁻² हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, लॉग वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10⁻², E0, ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 0.059 ऑन 2 लॉग 10 बेस 10, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, E0 माइनस 0.059। अब देखिए दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, यहाँ पे E2 की वैल्यू ये आई है, 1 की वैल्यू किस में आई थी, वो प्लस में, से आपको क्या पता लग रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर आपको क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझा तो एक बार दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा फास्ट मोड में, जिसमें आपको समझ में आता हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। कैथोड पे, कैथोड मीन्स जैसे ही आपको कहता है कैथोड, तो कैथोड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका कह रहा है, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व किया हुआ, एक्वस Na2SO4। तो अब इसको आप लिख लीजिए, Na2SO4 को वाटर में डिजोल्व करेंगे जब, क्योंकि एक्वस है तो पानी होगा उसमें, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में आयनों में डिसोसिएट होगा। सिमिलरली H2O जो होता है पानी होता है, उस वो किस में होगा, H प्लस में, और OH माइनस में आएगा एट कैथोड। अब कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड पे है, कैथोड पे देखिए आपके पास क्या है, 2 आयन है, एक तो Na प्लस है और दूसरा क्या है, H प्लस। H प्लस को आपको वैसे भी पता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0, मतलब H प्लस कितना का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर H की बात करें कितना होता है, 0, और इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस विल रिड्यूस, रिड्यूस होने पे कैसे बनाता है, 2H प्लस 2E माइनस लेंगे तो ये क्या बना देगा, H2 गैस, ये एक्वस फॉर्म में चार्ज होता है, बना देगा। अब मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि अगर एनोड नहीं पूछा गया आपसे, एनोड पूछ देता है कि एक्वस में एनोड में क्या क्या होगा, तो एनोड में आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, SO4 माइनस माइनस मिल रहा है और OH माइनस। फिर से आप प्रेफरेंशियल टेबल देखेंगे, एक आपको एनसीईआरटी में दी होगी, सीरीज जो होती है दी होती है, उसमें देखिएगा कि OH माइनस जो होता है वो SO4 माइनस माइनस से ऊपर होता है, मतलब अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे, OH माइनस विल डिस्चार्ज एट लेस एनर्जी, तो कम एनर्जी की जरूरत होती है, इजिली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एनोड की बात करेंगे तो एनोड पे हमें क्या मिलेगा, एनोड पे हमें OH माइनस, एंड कैथोड पे H प्लस। आई थिंक क्लियर है आपको ये, कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। प्रोसेस क्या थी, इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या थी देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हम कह रहा है कंडक्टिविटी आपको इतना मोल, एम एम मीन्स मोलरिटी है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बेसिकली ये क्या है, कंसंट्रेशन है। एसिडी किसी मोलरिटी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, ये मल्टीप्लाइड का निशान है, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी एंड इफ मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट या वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन पे आपको दी हुई कितनी, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 है। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपको के फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। अब आपको जो जो वैल्यू दी हुई है उसको आप लिख लीजिए। CH3COOH ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पोस्टवाल्स का लॉ था, किसके लिए था, डाइल्यूशन वाले के लिए था। क्या कहता था वो, के एसिड का क्या होता है वैल्यू, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, हमको पता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी, वेयर सी जो होता है कैसे, कंसंट्रेशन होता है, किसमें होता है, मोल पर लीटर में होता है। हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू दी, कितनी दी, 0.00241 एम। ये एम जो है यही मोल पर लीटर है, मोलरिटी कहलाती है। सारी वैल्यू दी हुई है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7.89 इंटू 10⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर -1। अब मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए, 7.89 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन सी। सी की वैल्यू कितनी दी, 0.00241। जब इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी ये 32.76 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। हमारी मोलर कंडक्टिविटी एक हमसे पूछ रहा था, तो ये पहला पार्ट निकल आया। अब हमको निकालना है के ए, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे अपॉन मोलर कंडक्टिविटी वेरी डाइल्यूट होने या एट इंफिनिटी। अल्फा की वैल्यू होती है, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए वैल्यू हमने निकाल ली है, कंसंट्रेशन पे 32.76 और इन्फिनिटी पे ये वैल्यू हमारी दी हुई है 390.5। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दी है 390.5, ये गिवन थी। अब इससे अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारी आएगी 0.0839, ये आ गया। अब हमको सिंपल क्या करना है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो एसिड का निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दी, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी हमारा कितना था, 0.00241। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.0839। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.0839। हो सकता है एग्जाम में आपको इतना लंबा क्वेश्चन ना दे, उसमें वैल्यू ऐसी दे कि करी है, लेकिन आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.85 इंटू 10⁻⁵ वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो पार्ट थे देखिए इसमें, पहला पार्ट ये निकालना था आपको मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा पार्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। इफ ई नॉट फॉर ए गिवन रिएक्शन एज ए निगेटिव, देखिए यहाँ कह रहा है निगेटिव वैल्यू, ऑलरेडी निगेटिव दे दिया है इसने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप निकालनी है डेल्टा जी एन के, क्या निकालना है, फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विवेलेंट। क्या रिलेशनशिप होगी, ई नॉट लेस देन 0 मीन्स निगेटिव वैल्यू हो गई। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी बराबर होता है -NF_E0। ये माइनस में है, ये एन एन नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, फेराडे नंबर हो गया, ई नॉट किस में, निगेटिव में है, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। डेल्टा जी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो डेल्टा जी जब पॉजिटिव में आ जाएगा तो के किस में आ जाएगा, के इक्विवेलेंट लेस देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन जो लिखते थे वो कैसे लिखते थे, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे Q बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम, और E क्या हो जाता है, 0। ये लर्न कर लीजिए आप लोग। E इक्वल टू 0, तो देखिए ये 0 वैल्यू हो गई, ये E नॉट हो गया, माइनस 0.059 हो गया अपॉन एन लॉग केस, के इक्विलिब्रियम, केस या के इक्विलिब्रियम। जब इसको करेंगे तो के इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एन ई नॉट अपॉन 0.059 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू इसकी के में किस में आती, तो रिलेशनशिप क्या आ गई, इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप क्या आ गई, डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये रिलेशनशिप आ गई, ये आंसर हो गया आपका। वैल्यू कोई दी होती तो आपस में पता लग जाता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसमें पूछते हैं और ए बी सी डी ऑप्शन दे देते हैं, उसमें ये क्वेश्चन निकालना होता है आपको। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 में एक हमें रिएक्शन दी गई है, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है, एसिडिक रिएक्शन होती है, इसको हमें पता है कि +6 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +6 से +3 में, और 1 क्रोमियम एटम, 2 के लिए 12 आता है, 1 के लिए 1, 6 से 3 में जा रहा है, एसिडिक रिएक्शन हो रही है, देखिए एसिडिक हो रही है, H+ साइन दे रहा है, देखिए H+ हो रहा है, तो एसिडिक रिएक्शन हो रही है। इक्वेशन में कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब Q, आपको Q इक्वल टू क्या होता है, एन एफ, एन क्या होता है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ फेराडे नंबर 696,500 इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ, क्या पूछ रहा है, 1 एक एटम के लिए पूरा पूरा पूछा, 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 बेसिकली क्या होता है, K2Cr2O7 है, अगर K2K+ हटा देंगे तो ये क्या दे देगा, Cr2O7 2 माइनस। अब अगर रिएक्शन हमारी कोई बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस नीड्स, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 मोल में इसमें Cr2 के, क्योंकि एक के लिए 6 था तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 12, तो यहाँ 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 6, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, तो वैल्यू कितनी देखिए यहाँ कितनी हो गई, 12 से यहाँ कितना जा रहा है, 6, 1 मोल के लिए 6 हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ नीड्स 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम के लिए पूछता तब आप लिखते 6 से 3 में जा रहा है 3 का, लेकिन यहाँ पूरा पूरा 1 मोल पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए दिया है 1 मोल, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो चार्ज रिक्वायर्ड होगा, चार्ज रिक्वायर्ड होगा कितना होगा, 6F, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इंटू एफ लिख देते हैं, तो यहाँ 6 था, 6 इंटू एफ हो गया। अब अगर वैल्यू लिख दीजिए 6 इंटू 96500, ये आपका किस में आ जाता है, कूलम पर मोल होता है, मोल ये हो गया, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, कूलम में आपकी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, करना कुछ नहीं, सॉल्व करना है सिंपल, अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व कर सकेंगे, 0 0 हो गया, 6 5 30 03 57, तो 5.79 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, ये आपका इतना कूलम चार्ज की रिक्वायर पड़ेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर, लिमिटिंग जब भी मोलर क्वांटिटी होती है तो उसको कैसे शो करते हैं, नॉट से, वेरी डायल्यूट होते हैं, आर गिवन, ये हमारी वैल्यू सब दी हुई है, देखिए H2SO4 के लिए दिया है, K2SO4 के लिए दिया है, पोटेशियम एसिटेट के लिए दिया है, और फाइंड आउट हमें किसके लिए करना है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगता है ये, लेकिन होता बहुत इजी है। इसकी वैल्यू देखिए x दी है, ये y दी है, और ये z दी हुई है। सिंपली अगर आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें CH3COH कैसे मिलेगा। जैसे हमने सिंपल अभी एक इक्वेशन में लिख के बता रहा हूँ आपको कि CH3COH हमें कैसे मिलता है। CH3COH को अगर हम डिसोसिएट करें, वीक एसिड है, आयनों में डिसोसिएट करें तो कैसे होगा, CH3CO माइनस और H+। अब ऊपर जो हमारे पास ये 3 रिएक्शंस दी हुई हैं मोलर
कंडक्टिविटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दी है, किस किस के लिए दी है, H2SO4 के लिए, K2SO4 और पोटेशियम एसीटेट के लिए दिया है। अब इसमें हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि हमें CH3COH मिल जाए, बस सिंपल ये काम करना होता है। तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, आपके 3 दिए, अगर मैं इसको कह दूं 1, इसको बोल दूं 2 और इसको बोल दूं 3, कैलकुलेट सिंपल करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सिंपल कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर वैल्यू जो दी हुई है लैम्डा एम सी एस थ्री सी ओ एच की वैल्यू मैं बोलूँ, मोलरिटी में दिया हुआ है, अगर करना होगा तो कैसे हो जाएगा, लैम्डा नॉट सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस लैम्डा नॉट एच प्लस। देखिए सिंपल है, H2SO4 है, मैं ये सामने लिख रहा हूँ H2SO4 है, तो कैसे H2SO डिसोसिएट होता है, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, K2SO4 किस में डिसोसिएट होगा, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, CH3COK किस में डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस प्लस K प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही, 2 में है तो कुछ हमें 2 डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हमें करना है। तो 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 एंड डिवाइड बाई 2, देन एड 3। जब ये करेंगे तो आपको CH3COH जो हमने भी लिखा है ये मिल जाएगा। अब आपको बस यही करना है। तो देखिए x माइनस वाई करा, x माइनस वाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, देखिए ये 2 था, 2 लैम्डा नॉट एच प्लस, जो ऊपर लिखा है बस उसको लैम्डा नॉट के, ये बेसिकली कौन सा लॉ कहलाता है, आपको पता है क्या कहलाता है, कोलरास लॉ कहलाता है। ये वैल्यू जब आएगी तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बाई 2 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, लैम्डा नॉट एच प्लस लैम्डा नॉट ए प्लस। थर्ड को ऐड कर रहे हैं, ये देखिए थर्ड को ऐड करेंगे, CH3CO के है तो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट के प्लस, ये के कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा नॉट एच प्लस लैम्डा नॉट CH3CO माइनस। यही आपको चाहिए था, ये वैल्यू किसके बराबर थी, यही तो आपसे पूछ रहा था। देखिए इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसा हो जाएगा, यही आपसे पूछा था, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो मोलर कंडक्टिविटी कभी आपको निकालने को कह दे कि BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इनफिनिट या डाइल्यूट सॉल्यूशन के, तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, जो ऊपर लिखा हो शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए इसको ऐसे निकालते हैं, ये लिखेंगे BaCl2, पहले आप समझ लीजिए किसमें ब्रेक होता है, Ba प्लस 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 2Cl माइनस। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 था, तो इसको प्लस में लिखते हैं, कोफिशिएंट को इसमें माइनस में लिखते हैं और ये लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं। बस इतना करना होता है मोलर कंडक्टिविटी के चर में। कब करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी में। तो लैम्डा नॉट लिख दीजिए, ये 1 था तो 1 लिख दिया, और ये Ba प्लस 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 ये 2 था कोफिशिएंट, तो यहाँ 2 लिखते हैं, लैम्डा नॉट एल माइनस, ये लिखने का टर्म होता है। सेम उसी तरह ये देखिए लिखे गए सब, तो ऊपर वैल्यू लिखी गई है इन सबकी, देखिए ये लिखी गई है। Now come to the question number 16. The question is asking the pressure of H2 required. Pressure of H2 required means PS2 आपको find out करना है to make the potential of H2 electrode zero in pure water. वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, प्योर वाटर। अब देखिए आपको सिंपल होता है, प्योर वाटर जहाँ कभी भी लिखता है तो उसके लिए केमिकल काइनेटिक, केमिकल के लिए हमने चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पी एच इक्वल टू कितना होता है 7, एच प्लस इक्वल टू अगर हम लिखे 10⁻⁷, ये कंसंट्रेशन के टर्म में आया था, ये ब्रैकेट में लिखते हैं एक्टिव मास के टर्म में। अब द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड जीरो,
इलेक्ट्रोड कितना कह रहा है, वो कितना कह रहा है 0, तो ई की वैल्यू क्या कह रहा है 0 है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में देखिए। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो ई नॉट होती है वो कितनी होती है 0, किसके लिए सी के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू ई नॉट की कितनी होती है 0 होती है। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, देखिए 10⁻⁷ दी हुई है, तो वी हैव द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा तो 2H प्लस है, ये कैसा होता है एक्वस फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना देगा ये H2 बना देगा, ये गैस बना देगा। अब आपको अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन कर दीजिए, E इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059, एन कितने हैं 2, यहाँ पे एन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन है 2 लॉग अभी बेस 10, ये क्या आ रहा है H2 गैस आ रहा है, तो इधर राइट साइड में क्या लिखेंगे हम PS2, नीचे क्या कंसंट्रेशन आ रहा है, क्यों, क्योंकि वही होता है Q या K आपका होता है फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड होता है ना, K फॉरवर्ड क्या हो जाएगा PS2 और बैकवर्ड क्या हो जाएगा H प्लस और पावर में 2 हो जाएगा, 2H प्लस है H प्लस 2, ये वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो गई क्योंकि सी के लिए 0 होती है, 0.059 हो गया 2 हो गया लॉग 10 हो गया, PS2 आपको निकालना है, H प्लस 10⁻⁷ आपने प्योर वाटर के लिए बोला होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब लिखेंगे राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 PS2, इक्वेशन निकालना है S2 का 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0, इसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो PS2 कितना हो जाएगा 10⁻⁴, ये किस में आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम यही तक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, जेई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, ये भी नीट और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, जेई लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।